हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है, वही महत्व आत्मा के लिए है, शिक्षा का है। ये कथन किसका है? तो ये जो है वह है एडिसन का है। ये कथन किसका है? एडिसन का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। तो ये औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। उक्त दोनों मतलब ऊपर का औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। दो आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 100 परिवार जो है औपचारिक साधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएंगे ये अनौपचारिक साधन हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक, ये विचार किसका है। तो ये विचार जो है इसमें जॉन डेवी देखिए आना चाहिए। ये चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन आप इसमें जॉन डेवी अगर ऑप्शन में होगा तो आप उस पर टिक लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक क्या है। तो जॉन ड्यूवी द्वारा जो लिखित पुस्तक वो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार का कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है चेन्नई में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो परिवार को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये है स्वयं बड़े लोग द्वारा इस पर अमल करके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। प्लेटो समर्थक था, किसका समर्थक था प्लेटो। तो ये ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर ब आदर्शवाद पे आधारित थी। आगे बढ़ते हैं, मदरसा का संबंध किससे था। तो मदरसा का संबंध उस शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर द। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। तो ऑप्शन नंबर 2 हार्वर्ड का विचार है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया अतः यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वो उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। तो ये विचार है ऑप्शन नंबर 100 रिवोलिन का हो, ठीक है। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है। तो रूसो का यह कथन था। ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब हो जाए शेक्सपियर का। आगे बढ़ते हैं कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है। तो ये कथन रेमेंड का है। ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री था। तो ऑप्शन नंबर अ टीपी नन। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यह कथन किसका है जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरे इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। तो ये हो जाएगा मानवतावादी। ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। तो ये थे जॉन ड्यूबी। ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा एडम्स ने परिभाषित किया। आगे बढ़ते हैं
खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? तो ऑप्शन नंबर जॉन ड्यूवी की हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो ये डाला गया था 20 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है, तो राष्ट्रीय एकता इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय अबोध भावना है, तो ऑप्शन नंबर ब एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? तो वह है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो उपयुक्त सभी उद्देश्य बताए, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? तो ये नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऑगस्ट काम्टे किस देश के दार्शनिक थे? तो ये थे फ्रांस के, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी जॉन ड्यूवी के अनुसार, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसके विद्यालय, किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ब कमेनियस का है। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, तो परम अहम का विकास, ये जो विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर अ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे परिवार रहेगा, यहाँ पे परिवार का घर किससे कहा गया? तो पेस्टोलॉजी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो दर्शन शास्त्र के अनुसार जो मूल्य है वो वस्तु एवं सूक्ष्म तत्व है, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, कथन दर्शन के किस धारा से स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ब प्रयोजनवाद से, ऑप्शन नंबर ब। प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये हो जाएगा हॉकिंस का, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करता, किसका कथन है? ये कथन है चरनाड शाह का, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 साक्षरता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब माता हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने का सर्वोत्तम विधि है, तो ऑप्शन नंबर 100 स्पष्टीकरण हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? तो सत्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था, यहाँ पे क्वेश्चन होता है किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? तो मैकाइवर ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर अ जॉन ड्यूवी का है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।